जय हिंद। तो आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ रेखीय आवर्धन। आप लोगों के ये एग्जाम में आता है और आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो देख लीजिए, और आप आज इस वीडियो में आने के बाद आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि रेखीय आवर्धन का सूत्र कैसे आता है, m बराबर माइनस वी बाई यू कैसे आता, रेखीय आवर्धन कहते किसे, किसी का डिफिनेशन अगर आप लोगों को भारी लग रहा होगा तो यहाँ डिफिनेशन सुनिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। आइए आप लोगों को रेखीय आवर्धन हम समझाते हैं। रेखीय आवर्धन हमने हेडिंग डाल लिया, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसके सूत्र के हिसाब से रेखीय आवर्धन देख लीजिए, रेखीय आवर्धन का डिफिनेशन सूत्र के हिसाब से। रेखीय आवर्धन जब भी हम सूत्र के हिसाब से लिखेंगे तो इसके लिए सिंबल हम क्या बोलेंगे, तो m बोलेंगे। क्या बोलेंगे, m बोलेंगे। अब बीच में बराबर बराबर, अब यहाँ दिख रहा है a और b, ए बी का हाइट क्या है h1, h1 और ए बी आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे वस्तु है, h1 है, hi नहीं है, क्या h1। और यहाँ दिख रहा है h2, h2 किसका, a डैश b डैश, a डैश b डैश की हाइट है h2, h2 यानी प्रतिबिंब की हाइट कितना है h2, ठीक है। और ऊपर साइड h1 क्या है, तो वस्तु की हाइट। इन्हीं दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं सर जी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई, एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं, तो रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यहां से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का रहा डिफिनेशन। अगर 2 नंबर में आएगा तो ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा और नीचे साइड सूत्र लिख दीजिएगा। अब आता है इसका डेरिवेशन, डेरिवेशन यानी m बराबर माइनस वी बाई यू कैसे आएगा, यानी डेरिवेशन। आइए हम डेरिवेशन को समझते हैं। डेरिवेशन के लिए हमने पहले ही चित्र बनाकर रखा है और चित्र को डाउनलोड कर आप लोगों को दिखाया। आप लोगों को अब यहाँ सबसे दिक्कत है कि चित्र बनता कैसे। तो यहाँ देखो, चित्र बनाने का अलग अलग टीचर अलग अलग कंडीशन देते, आप लोगों की मर्जी। 2 त्रिभुज को चुनाव करना, ऐसा चित्र बना। चलिए यही वाला चित्र को हम देखकर बना देते। एक बार हमने क्या किया, नीचे हम बनाए थे और डेरिवेशन को हमने क्या किया, तो एक दर्पण लिया, एक दर्पण लिया। ठीक है, ये दर्पण में कौन सा, ये दर्पण में हम लोगों का इधर साइड कलई वाला भाग है, इधर साइड कौन सा भाग है, तो कलई वाला भाग है। और ये जो दर्पण बन रहा है इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। क्या नाम है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का नाम नहीं दिया है, ठीक है। अब इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम है एम डैश। चित्र में नहीं दिया एम और एम डैश, क्या है, तो एक अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को अगर चित्र समझ में आएगा तब तो डेरिवेशन कीजिएगा, क्योंकि आप लोग और हम लोगों के साइड सबसे बड़ा दिक्कत चित्र होता है कि सर जी चित्र कैसे बनता है। तो हम जैसे जैसे चित्र बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग चित्र बनाते जाइएगा। यहाँ होता है दर्पण का ध्रुव, यानी ध्रुव को किससे सूचित करते हैं, तो पी से। किससे सूचित करते हैं, तो पी से। यहाँ से एक रेखा जाती है, रेखा जाती है। अब रेखा का नाम होता है मुख्य अक्ष, रेखा का क्या नाम होता है, तो मुख्य अक्ष। तो यहाँ से रेखा गुजारती है, सीधी गुजारिएगा आप लोग, ठीक है, मुख्य अक्ष क्लियर गुजारी है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, बिंदुओं को मानना। अब देखो, इसमें फोकस को बता सकते हैं, वक्रता केंद्र को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके ऊपर वाले चित्र में नहीं बताया गया, नहीं बताया गया, लेकिन बता सकते हैं। यानी हम फोकस को भी बता देते हैं। कुछ दूरी पर क्या होता है, तो फोकस होता है, कुछ दूरी पर फोकस होता है। इसमें इस डेरिवेशन में फोकस का कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी बना देते हैं, फोकस और क्या, वक्रता केंद्र। ये रहा हम लोगों का सारे सारे बिंदुओं का नाम। अब कहीं पर वस्तु को रख दीजिए, अब कहीं पर वस्तु को रख दीजिए। वस्तु कहाँ रखना है, तो वस्तु को रख देते हैं। थोड़ी सी लाइन को और बड़ी करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। क्लियर, चलिए अब हम लोग वस्तु को रख देते हैं। वस्तु की हाइट, वस्तु की हाइट, वस्तु मान लेते हैं, यहां पर रख दिए। वस्तु की ये हाइट है और चित्र में कितना हाइट दिया, चित्र में इसका हाइट दिया h1। कितना हाइट दिया सर जी, तो h1 दिया। और ये वस्तु का नाम दिया a और b। क्या नाम दिया, a और b, ठीक है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, तो आप लोग जानते हैं जब भी प्रतिबिंब बनाना है तो कौ किरण गुजारते थे, 2 किरण गुजारते। तो एक किरण का गुजार देंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार देंगे। एक अक्ष क्या, मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं गुजर कर कहां से गुजरा है, तो ध्रुव से गुजरा है। चलिए हम ध्रुव से ही गुजार देते हैं, चलिए ध्रुव से गुजार देते हैं, ठीक है। ध्रुव से आ गया, क्लियर। एक किरण ध्रुव से आ गया। अब आ रही है किरण वहां से, इसलिए यहाँ इस
ऊपर साइड एरो का सिंबल लगा दीजिएगा। अब ठीक है, अब आप लोग जानते हैं जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण बनाकर वापस लौट जाएगी, यानी आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। तो आइए तो यहाँ से तो परावर्तित हो जाएगी, ठीक है, कोण को सिमिलर कर दीजिएगा, बराबर है, ठीक ठाक। ये आपतित किरण, ये उसका कह रहा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण की दिशा आप लोग बता दीजिएगा कि दिशा यहाँ से यहाँ, क्लियर। अब यही वाला चित्र बना देख लीजिए। अब इस बिंदु को हो गया, अब बारी एक और किरण गुजारनी पड़ेगी, एक और किरण गुजारिएगा। आप लोग कहां से गुजारिएगा, सी से गुजारिएगा। सी से गुजार दीजिए सर जी, चलिए सी से गुजार देते हैं। सी से गुजर गया तो आप लोग जानते हैं सी से गुजरने वाली दर्पण, सी से गुजरने वाली रेखा दर्पण पर क्या होती है, तो लंबवत होती है। क्या होती है सर जी, तो लंबवत होती है। तो लंबवत होती है, तो अगर लंबवत होती है तो जैसे आ रही है वैसे ही वापस चली जाएगी, यानी जिस पथ पर आ रही है वैसी पथ पर वापस लौट जाएगी। अब देखो परावर्तित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, तो प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इस बिंदु पर मिल रही तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया वस्तु का, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो वस्तु का प्रतिबिंब अब हम अलग कलर से बना दे रहे हैं, वस्तु का प्रतिबिंब, ये हम लोग का वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। सेम डायग्राम वहां बना है, सेम डायग्राम यहाँ बना है। कैसे बना है आप लोगों को बता दी। अब आप लोगों को वस्तु की हाइट कितना दिया, एच आई नहीं एच ओ, चलिए हटा देते पूरा एच ओ, यानी वस्तु। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट होगा। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट h1 दिया, h1 दिया। और यहां से चलिए h1, यहाँ प्रतिबिंब मिट गया, प्रतिबिंब को बना देते हैं। यहाँ हम लोग का प्रतिबिंब होगा, इसकी हाइट कितना दिया, तो h2 दिया। इसकी हाइट कितनी दिया, h2, कितनी हाइट दिया, तो h2 दिया। बातें तो समझ में आ गई, जितना चित्र वहां बनाए थे वही वाला चित्र यहाँ बनाकर समझा दिया, क्लियर। अब बारी है आप लोगों को इसका डेरिवेशन यानी व्यंजक करने। तो आइए अब व्यंजक करेंगे। तो जो चित्र बनाए सबसे पहले उसका क्या कीजिएगा, चित्र अगर आएगा तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे, उसके बाद इसका वर्णन करेंगे। वर्णन करेंगे, जो आप लोग बनाए हैं जो बोल रहे हैं उसको लिख देना है बस, ठीक है। तो आप लोग वर्णन कैसे कीजिएगा, तो आप लोग को सबसे पहले ये हेडिंग आएगा इसका, इसको क्या कीजिए, सत्यापित कीजिए, चाहे इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। रेखीय आवर्धन का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवर्धन का व्यंजक, ठीक है। रेखीय आवर्धन का व्यंजक, तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए चित्र बनाएंगे। चित्र का क्या करेंगे, तो वर्णन करेंगे। वर्णन करेंगे तो वर्णन में क्या लिखेंगे, जो आपने चित्र बनाया उसी चीज को लिख देना है। क्या लिखेंगे, माना एम डैश एक क्या है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण है। अब क्या, अब आप लोगों को बताना है अवतल दर्पण है, ए बी का एक वस्तु है, ए बी दिख रहा है, ए बी। और इस प्रतिबिंब का क्या नाम दे देता है ना, दे देना है ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश, ये हम लोग का प्रतिबिंब का नाम दे देना। ए बी एक वस्तु है, एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, जिसका प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश है। वस्तु की हाइट, वस्तु की ऊंचाई कितनी है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊपर से देखते हुए लिखिएगा, ऊंचाई क्या है, h1 है, एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, तो h2 है, h2 है, ठीक है। अब आप लोग को दूरी भी बतानी होगी, वस्तु की दूरी कितनी है। तो वस्तु की दूरी कितनी है आप लोग देखकर बता दीजिए। यहां से लेकर, यानी वस्तु पर ना, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से लेकर वस्तु दूरी को आप लोग जानते हैं, यू से सूचित करते हैं लोग, तो यू, यानी वस्तु दूरी कितनी है, यू है, वस्तु दूरी यू। अब आप लोगों को प्रतिबिंब यही ना बी डैश पे बना है, तो यहां से लेकर यहां तक बी डैश तक कौन सी दूरी हो जाएगी, तो कौन सी दूरी हो जाएगी, तो प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी का नाम होता है वी, क्या होता है, तो वी होता है, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक। अब मुख्य अक्ष की सारी दूरियां क्या होती है, तो धनात्मक होती है। और डाउन यानी नीचे साइड की दूरियां क्या होती है, आप लोग उम्मीद करते हैं चिन्ह परिपाठी जानते हैं, नहीं जानते तो यहाँ जान लीजिए।
ये अगर हम लोगों का मुख्य अक्ष होगा, हम लोगों का मुख्य अक्ष ये होगा, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी क्या होगी, प्लस में, ऊपर की दूरी किस में होगी, ऊपर की दूरी प्लस में होगी और नीचे की दूरी माइनस में होगी। अगर यहाँ पर दर्पण है तो दर्पण के ध्रुव यहाँ होगा ना, तो इधर साइड की दूरी माइनस में और इधर की साइड की दूरी क्या होगी, प्लस में। यानी ध्रुव को अगर मूल बिंदु बोल रहे हैं तो ठीक है, यानी ध्रुव के लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड का प्लस। कन्वेंशन होता है, कोई कोई बोल देता है एरो के दिशा में, यानी जिस तरफ किरण की दिशा उस तरफ धनात्मक और उसके विपरीत ऋणात्मक होता है। ये हम भी जानते हैं, लेकिन आप लोग को शॉर्ट में बता रहे हैं कि ध्रुव के इधर साइड, आप लोग के 10th और 12th में यही जानना है, ऊपर साइड धनात्मक और नीचे साइड ऋणात्मक, और इधर साइड ऋणात्मक उधर साइड का धनात्मक। चलिए ये रहा हम लोग का चिन्ह परिपाटी। अब तो लिख देते हैं इसमें वस्तु दूरी, वस्तु दूरी क्या है, u है, एवं प्रतिबिंब दूरी, एवं प्रतिबिंब दूरी क्या है, तो v है, प्रतिबिंब दूरी v है। अब आइए इसका व्यंजक, अब इसका व्यंजक लिख लेते हैं। तो व्यंजक, तो व्यंजक स्टार्ट करने से पहले त्रिभुज, दो त्रिभुज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइए त्रिभुज दो फाइंड आउट करें। ए बी पी दिख रहा है त्रिभुज ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, दो त्रिभुज। आइए दोनों त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। ए बी पी कौन, त्रिभुज, एवं ए डैश बी डैश पी में, यानी दोनों त्रिभुज में, छोटा कर देते दिखाई देगा। चलिए आप लोग को देखिए बी और ए बी क्या है, मुख्य अक्ष पर लंब है, यानी ए बी जो रेखा है वो क्या मुख्य अक्ष पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, और ए डैश बी डैश भी क्या है, मुख्य अक्ष पर क्या है, लंब है, यानी दोनों के दोनों लंब है, यानी दोनों की जगह कितना डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री। तो बोल सकते हैं यहाँ बी पर 90 डिग्री और बी डैश पर 90 डिग्री, यानी दोनों कोण बराबर है। कारण क्या है, समकोण है। तो एंगल ऑफ कौन, एंगल ऑफ क्या, ए बी पी बराबर होगा एंगल ए डैश बी डैश पी के। क्यों बराबर होगा सर जी, तो ये दोनों का है, समकोण है। इससे पहले वाला वीडियो हमने दर्पण सूत्र बनाया था तो उसमें बताया ये सब चीज था। फिर एक और चीज को सत्यापित कर देते आप लोग, देखिए हाँ, ध्रुव पर दोनों का कोण क्यों बराबर होगा, तो आपतन कोण ऊपर बनना और नीचे परावर्तन कोण बना, तो परावर्तन के नियम से दोनों बराबर होगा। तो हम किस कोण की बात करें, ए पी बी, यानी पी एंगल दोनों के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो बोल सकते हैं ना एंगल ए पी बी बराबर होगा एंगल क्या, ए डैश पी बी डैश। दूगो इसके कारण बोल सकते उभयनिष्ठ है, चाहे बोल सकते क्या, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, नियम से। क्लियर, ये दोनों के दोनों बराबर हो गए। तो अगर दो एंगल बराबर होता है तो बोल देते हैं कि ई त्रिभुज के क्या है, समरूप है। किस किस त्रिभुज के, यानी ई वाला त्रिभुज ई त्रिभुज के क्या है, समरूप है। ठीक है, अब आइए यहां के बाद यहां मूव करते हैं, यानी त्रिभुज ए बी पी समरूप है किसके, ए डैश बी डैश पी के। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब समरूप होता है तो इसकी ऊंचाई यानी दोनों त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात, इसका आधार उसका आधार की क्या होता है, तो बराबर होता है। इस समरूप की प्रॉपर्टी होता है, यानी इसका लंब का अनुपात, इसका आधार इसके आधार का अनुपात बराबर होता है। आइए तो हम क्या बोल रहे हैं, लंब में बोल रहे हैं। सबसे पहले हम लंब नीचे वाले का लिख रहे हैं, ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश लिख रहे हैं, ए डैश बी डैश, और ऊपर लिख रहे हैं बड़े वाले का ए बी। ठीक है, तो इसका आधार भी हमको ऊपर ही लिखना पड़ेगा। इसका आधार क्या होगा, तो आधार कौन है, आधार देखिए बी डैश पी है, बी डैश पी है, बी डैश पी है, और इसका आधार शायद देखिएगा बीपी है। देख लेते हैं हम एक बार बीपी है कि नहीं, दिया है, चलो चित्र छोटा करके देख लेते हैं। देखो बी और पी इसका आधार है, तो यानी अब देखो ए डैश बी डैश आप लोगों को देखिएगा तो देखिए ए डैश बी डैश क्या H2 है, ए डैश बी डैश क्या H2 है, ए बी क्या है तो H1 है। यहां से लिख सकते हैं, तो इसके बराबर ठीक है। चलिए ए डैश क्या है, तो ए डैश इक्वल टू H2 है और नीचे साइड H1 है। और अब देखो आप लोगों को अभी पता है नीचे वाली दूरी क्या होता है, ऋणात्मक, ऊपर वाली दूरी धनात्मक। तो H2 क्या है नीचे और H1 क्या है ऊपर है, तो इसलिए ऊपर वाला ऋणात्मक नीचे वाला धनात्मक। और ये दोनों के दोनों ऋणात्मक होगा तो माइनस बी और माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और माइनस इधर साइड जब ट्रांसफर कीजिएगा तो क्या होगा, तो इधर साइड H2 बट्टा H1 बचेगा, H1 बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हम लोगों का v बाई यू।
वी बाई यू किस में, माइनस में। अभी अभी आप लोगों को बताया H2 बट्टा H1 क्या होता है, तो m होता है, तो m बराबर क्या हो गया, माइनस वी बाई यू हो गया, माइनस वी बाई यू हो गया। ये रहा हम लोगों का डेरिवेशन का सत्यापन। ठीक है, अब आप लोग समझ लीजिए, कहीं भी अगर आप लोगों को डाउट हो रहा होगा तो हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप लोग पूछ सकते हैं, और आप लोगों को नंबर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा, वहां भी पूछ सकते हैं। और आप लोगों को कोई भी फिजिक्स का कंसेप्ट दिक्कत कर रहा होगा तो पूछिएगा, आप लोगों को बताया जाएगा पूरा का पूरा डेरिवेशन। ये हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं ऑप्टिक्स के सारे 5 नंबर वाला का डेरिवेशन कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।